तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है एबीओ कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एबीओ कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट होता क्या है? जब हम एबीओ ब्लड ग्रुप ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी डोनर से रेसिपिएंट में, तो देखने के लिए कि वो कुछ अलग से रिस्पॉन्स ना करे, कि वो मिसमैच ना हो पाए, वो जो ब्लड हम डाल रहे हैं वो कॉम्पैटिबल हो, उसकी टेस्टिंग के लिए एबीओ कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट किया जाता है। It is crucial procedure in medical settings, particularly in blood transfusion, organ transplantation and prenatal care. तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में या फिर प्रीनेटल केयर में। सेकंड है, इट इंश्योर दैट द डोनर्स एंड रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप आर कंपैटिबल। ये जरूर होना चाहिए कि जो डोनर है और रेसिपिएंट है उनका ब्लड ग्रुप है वो कंपैटिबल होना चाहिए, देयर बाय मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ एडवर्स रिएक्शन सच एज हीमोलाइसिस और ग्राफ्ट रिएक्शन। तो ये क्या कर सकता है? मिनिमाइज कर सकता है रिस्क को। जो वेरियस रिस्क होते हैं जैसे हीमोलाइसिस हो गया या फिर ग्राफ्ट रिजेक्शन हो गया, उसके रिस्क को कम कर देगा अगर जो ब्लड ग्रुप है वो कॉम्पेटिबल हो तो। अब प्रिपेयर पर्पस क्या होता है इस टेस्ट का? फर्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ensuring that the donors and recipient blood types are compatible to prevent transfusion reactions। तो ये क्या इंश्योर करेगा कि जो डोनर है और रेसिपिएंट है उन दोनों का ब्लड टाइप है वो सेम हो, जिसकी वजह से जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकती हैं उसे हम रोक सकें। सेकंड है ऑन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, verifies compatibility between the donor and recipient to prevent the rejection of the transplanted organ। तो ये क्या करता है? कॉम्पैटिबिलिटी चेक करता है डोनर्स और रेसिपिएंट में, ताकि जो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसके रिजेक्शन होने का चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाए। थर्ड है मैटरनल फीटल केयर, एक्सेस द रिस्क ऑफ हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कॉज्ड बाय एबीओ कॉम्पैटिबिलिटी बिटवीन मदर एंड फीटस। तो ये क्या करता है? जो रिस्क होता है एचडीएन के दौरान, जो हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न होता है उसके दौरान जो एबीओ कॉम्पैटिबिलिटी होती है मदर और फीटस में, उसके भी रिस्क को पता कर सकते हैं इससे। अब हम देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन ए एंड बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किस में बेस्ड होता है? या तो हमारे जो स्पेसिफिक एंटीजन है ए बी, वो हमारे सरफेस जो होता है आरबीसी के उसमें प्रेजेंट है या फिर नहीं है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, और उनकी जो एंटीबॉडीज है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं जो रेड ब्लड सेल टाइप है उसमें क्या होगा? एंटीजन है वो ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, ब्लड ग्रुप ए बी में ए एंटीजन और बी एंटीजन होगा, और ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है प्रेजेंट। एंटीबॉडी कौन सी होती है इसमें? अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ग्रुप बी में एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, और ग्रुप ओ में एंटी एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अब ये रिसीव किस किस से कर सकता है ब्लड? ए ब्लड ग्रुप वाला ए से कर सकता है, ओ से कर सकता है, बी ब्लड ग्रुप बी से कर सकता है, ओ से कर सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप ए बी और ओ से सबसे कर सकता है, ओ ब्लड ग्रुप सिर्फ ओ से रिसीव कर सकता है। तो इसके उससे हम देख सकते हैं कि जो हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है वो ब्लड ग्रुप ए बी है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। कैन डोनेट ब्लड टू, अभी किस किस को ब्लड दे सकते हैं? जो ए ब्लड ग्रुप है वो ए को और ए बी को दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और जो ग्रुप ए बी है वो ए बी को दे सकता है, और ब्लड ग्रुप ओ है वो ए बी और ओ को दे सकता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है। तो हम टेस्टिंग प्रोसीजर देख सकते हैं कि एबीओ कॉम्पैटिबिलिटी है उसको मेजर करने के लिए। एबीओ कॉम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग इन्वॉल्व्स द टू मेन मेथड, दो मेन मेथड आते हैं इसमें, फॉरवर्ड टाइपिंग और रिवर्स टाइपिंग। अब देखते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स टाइपिंग होती क्या है। फॉरवर्ड टाइपिंग का पर्पस क्या होता है? डिटेक्ट द टाइप ऑफ एंटीजन ऑन द पेशेंट आरबीसी। पेशेंट के आरबीसी में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन या फिर ए बी एंटीजन, उसको फाइंड आउट करने के लिए फॉरवर्ड टाइपिंग की जाती है। मेथड क्या है इसका? मिक्स द पेशेंट ब्लड्स विद कमर्शियली प्रिपेयर्ड एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज। तो पेशेंट के ब्लड को मिक्स करना है जो हमारे पास रिएजेंट आते हैं एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज का। ऑब्जर्व फॉर एग्लूटिनेशन क्लम्पिंग विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन। और फिर एग्लूटिनेशन देखा जाता है जो इंडिकेट करे, क्या करेगा कि स्पेसिफिक एंटीजन उसमें प्रेजेंट है या फिर नहीं है। सेकेंड है रिवर्स टाइपिंग। पर्पस क्या है इसका? डिटेक्ट द टाइप ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंटी बी इन द पेशेंट प्लाज्मा। तो इसका पर्पस क्या है? जो हमारी एंटीबॉडीज है वो पेशेंट के प्लाज्मा में ढूंढने का। मेथड क्या है इसका? पेशेंट प्लाज्मा विद आरबीसी ऑफ नोन ब्लड ग्रुप ए एंड बी।
जो हमारा नॉन ब्लड ग्रुप है, जैसे कोई भी 2 पेशेंट का ए ब्लड ग्रुप है सेम, उन दोनों को मिक्स कर देंगे। फिर एग्लूटिनेशन इंक्लूड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। अगर उसमें एग्लूटिनेशन आ गया तो इंडिकेट क्या करेगा कि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज उसमें प्रेजेंट है। अब हम रिजल्ट देखते हैं कि कैसे हम पता कर पाएंगे कि फॉरवर्ड और रिवर्स टाइपिंग में क्या क्या रिजल्ट आया है। अगर ब्लड ग्रुप ए होगा, फॉरवर्ड टाइपिंग में क्या दिखेगा, एग्लूटिनेशन दिखेगा एंटी ए में, और एंटी बी में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और अगर रिवर्स टाइपिंग होगी तो एग्लूटिनेशन दिखाई देगा बी सेल्स में, ए सेल्स में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और कंपैटिबल डोनर्स क्या क्या हो सकते हैं, ए हो सकता है, ओ हो सकता है। रेसिपिएंट कौन कौन से हो सकता है, ए हो सकता है और ए बी हो सकता है। बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा एंटी बी का और कुछ भी नहीं होगा एंटी ए में, फॉरवर्ड टाइपिंग में। और रिवर्स टाइपिंग में क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा ए सेल्स में और बी सेल्स में कुछ भी नहीं होगा। कंपैटिबल डोनर बी और ओ होंगे और कंपैटिबल रेसिपिएंट बी एंड ए बी होंगे। अब ए बी ब्लड ग्रुप में क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा दोनों एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज का, लेकिन कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं होगा ए और बी सेल्स में रिवर्स टाइपिंग में। कंपैटिबल डोनर ए बी एंड ओ होंगे और जो हमारे रेसिपिएंट होंगे वो ए बी होंगे। ओ में क्या होगा, फॉरवर्ड टाइपिंग में कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं दिखाई देगा एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज में, लेकिन एग्लूटिनेशन दिखाई देगा हमारा आरबीसी ए और सेल, जो ए और बी सेल में एग्लूटिनेशन दिखाई देगा रिवर्स टाइपिंग में। डोनर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ओ के लिए सिर्फ ओ होगा डोनर, और रेसिपिएंट इसमें ए बी और ओ हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है कॉम्पैटिबिलिटी की। प्रिवेंट ह्यूमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जो ह्यूमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है उसे हम कम कर सकते हैं। अकर्स व्हेन इनकम्पैटिबल ब्लड कॉजेज द इम्यून सिस्टम टू अटैक ट्रांसफ्यूज सेल। जो इनकॉम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ है उसमें जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करने लग जाता है ट्रांसफ्यूज आरबीसीज को, और वो सिम्टम्स क्या क्या दे सकते हैं, फीवर हो सकता है, चिल हो सकता है, हीमोग्लोबिनूरिया हो सकता है, और सीवियर केसेस में किडनी फेलियर भी और डेथ भी हो सकती है। एंश्योर ग्राफ्ट सर्वाइवल। ग्राफ्ट सर्वाइवल भी हो सकता है। एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी कैन लीड टू हाइपर एक्यूट रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। तो जो हमने ट्रांसप्लांट किया है ऑर्गन, अगर उसमें एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है तो फिर उसका ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन का रिजेक्शन भी हो सकता है। प्रिवेंट एचडीएन। जो हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न हो सकती है उसे भी हम रोक सकते हैं कॉम्पैटिबिलिटी के थ्रू। मैटरनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट फीटल एबीओ एंटीजन कैन डिस्ट्रॉय फीटल आरबीसी। जो मदर के अंदर जो एंटीबॉडी बन रही है वो जो फीटल का एबीओ एंटीजन है उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो उससे क्या हो सकता है, अनीमिया और जॉन्डिस हो सकता है न्यूबॉर्न बेबी को। तो उसे रोकने के लिए भी कॉम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग की जाती है। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।